महादेव की कृपा और सच्चे राजा का धर्म। राजा चंद्रसेन की अद्भुत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, उसका नाम चंद्रसेन था। महल के द्वार पर ठाकुर सिंह नाम का एक सिपाही पहरा देता था। एक दिन आधी रात के समय राजा चंद्रसेन बहुत बेचैन थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सड़कों पर कुत्ते रो रहे थे। आसमान में उल्लुओं की डरावनी आवाज गूंज रही थी और जंगल से सियार के रोने की आवाज आ रही थी। इन सब आवाजों के बीच अचानक राजा को एक स्त्री के रोने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। राजा ने सोचा, क्या कहीं कोई स्त्री रो रही है? राजा ने ध्यान से सुना, तब उन्हें यकीन हो गया कि सचमुच कोई स्त्री रो रही है और वह कहीं दूर नहीं बल्कि महल के आसपास ही कहीं है। राजा चंद्रसेन तुरंत अपने कमरे से बाहर आए और महल के द्वार तक पहुंचे जहां ठाकुर सिंह पहरा दे रहा था। राजा ने उसे तुरंत आदेश दिया कि मुझे किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। जाओ और पता लगाओ कि वह क्यों रो रही है और उससे पूछो कि उसे क्या दुख है और सुबह तक मुझे सब बताना। ठाकुर सिंह उस दिशा में चल पड़ा जहां से स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। इतना सिपाही से कहकर राजा अपने कक्ष में लौटने लगे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि ठाकुर सिंह तो एक सेवक है, पता नहीं वह क्या पता लगा पाएगा। मुझे स्वयं जाकर सब देखना चाहिए। यह सोचकर राजा चुपचाप उसके सिपाही के पीछे पीछे चल पड़े। उस रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ठाकुर सिंह ने एक स्त्री को देखा। वह उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो और तुम क्यों रो रही हो? सिपाही के इतना पूछताछ करते समय राजा भी पहुंच गए। राजा पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। स्त्री ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन ठाकुर सिंह ने उस स्त्री से प्रेम पूर्वक आग्रह किया, मुझे जानना बहुत जरूरी है कि तुम क्यों रो रही हो। ये मेरे राजा चंद्रसेन का आदेश है और मैं एक सिपाही हूँ। आखिरकार वह स्त्री सिपाही की बात मान गई और वह स्त्री बोली, मैं धन की देवी हूँ। मैं इस राजमहल की समृद्धि हूँ। राजा चंद्रसेन मेरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कल आधी रात को राजा की मृत्यु निश्चित है। फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं किसके पास जाऊंगी? वह कैसा राजा होगा? क्या वह भोग विलासी होगा या जुआ खेलने वाला? क्या वह धर्मात्मा होगा या पापी? मेरे भविष्य का क्या होगा? यही सोचकर मैं रो रही हूँ। मुझे राजा चंद्रसेन जैसा दयालु राजा फिर कभी नहीं मिलेगा। यह सुनकर ठाकुर सिंह स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे राजा की जान बच सकती है? स्त्री ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, एक ही उपाय है। अगर कोई व्यक्ति राजा के बदले अपना जीवन बलिदान कर दे तो राजा की जान बच सकती है। ठाकुर सिंह बोला, बस इतनी सी बात? आप रोना बंद कीजिए, मैं अपने राजा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। यह सुनकर पेड़ के पीछे खड़े राजा चंद्रसेन भी हैरान रह गए। वे तुरंत महल लौट आए। अगली सुबह ठाकुर सिंह ने सोचा, अगर राजा को सच पता चल गया तो वे मुझे ऐसा करने से रोक देंगे। इसलिए उसने सच छिपाने का फैसला किया। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, कल रात मैं उस स्त्री के पास गया था। मैं उस स्त्री से मिला था। वह अपने बच्चे की मृत्यु के कारण रो रही थी। मैंने उसे समझाया और सांत्वना दी कि तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तब वह शांत हो गई। सिपाही की बात सुनकर राजा कुछ उलझन में पड़ गए। उस शाम ठाकुर सिंह ने राजा से कहा, महाराज, मेरे परिवार में मेरे एक रिश्तेदार की बहुत तबीयत खराब है। आज रात मैं ड्यूटी पर नहीं आ पाऊंगा। कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए। राजा ने कहा, वहां तो जाना बहुत जरूरी है। राजा ने उसे छुट्टी दे दी। सिपाही राजा से छुट्टी लेकर अपने घर गया और रात होने का इंतजार किया। और जैसे ही रात हुआ, ठाकुर सिंह अपने घर से निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने देखा तो वह हैरान हो गई। उसने सोचा, यह क्या अजीब बात है? महल की ओर जाने के बजाय यह उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है?
यह तो बड़ा अजीब हो रहा है। आज कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद से कहा, यह जंगल की ओर जा रहा है। वहां भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है, लेकिन वह मंदिर तो सुनसान रहता है। वहां इतनी रात कोई नहीं आता जाता, फिर यह वहां क्यों जा रहा है? यह सोचकर पत्नी भी उसके पीछे चल पड़ी। जब सिपाही के बेटे ने अपनी मां को घर से बाहर जाते देखा तो उसने सोचा, मां इस समय कहां जा रही है? वह भी उनके पीछे चल पड़ा। उधर राजा चंद्रसेन भेष बदलकर पास ही खड़े थे और यह सब देख रहे थे। वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। ठाकुर सिंह जंगल के उस भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा। उसने भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे राजा की जान बचा लीजिए। हे महादेव, उन्हें बचा लीजिए, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जीवन उन पर निर्भर है। यह कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काट दिया। यह भयानक दृश्य देखकर उसकी पत्नी ने सोचा, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं भी राजा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूं। उसने तलवार उठाई और अपने प्राण त्याग दिए। उनका बेटा यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। दुख सहन न कर पाने के कारण उसने भी अपने प्राण दे दिए। मंदिर के एक कोने में खड़े राजा यह सब देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, इस परिवार ने मेरी जान बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। यह कहकर राजा ने भी तलवार निकाल ली। जैसे ही वे अपने प्राण लेने वाले थे, तभी भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को रोक लिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो कृपया इन तीनों को फिर से जीवन दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने ठाकुर सिंह, उनकी पत्नी और उसके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। राजा चंद्रसेन ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, इन तीनों को जीवन किसके पुण्य से मिला? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, चंद्रसेन, इन तीनों को जीवन दान तुम्हारे पुण्य के कारण मिला है, क्योंकि यह माना जाता है कि सेवक अपने स्वामी के लिए प्राण दे सकता है, पत्नी अपने पति के लिए प्राण दे सकती है और पुत्र अपने माता पिता के लिए प्राण दे सकता है, लेकिन ऐसा बहुत दुर्लभ है कि कोई राजा अपने सेवक के लिए प्राण देने को तैयार हो। इसलिए सबसे बड़ा त्याग राजा का था और उसी के पुण्य से महादेव ने इस परिवार को जीवन दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीने और मरने को तैयार हो। जहां कर्तव्य, वफादारी और त्याग होता है, वहां स्वयं महादेव भी करुणा करके जीवन लौटा देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हर हर महादेव।